दिख रहा है आपको? नोट पॉकेट में होना चाहिए, आम पेड़ पर होना चाहिए और कील दीवार पर होनी चाहिए। पर इन तीन चीजों ने तीन सूरमाओं की खाट खड़ी कर रखी है और इसमें कॉमन पॉइंट ये है कि इन तीनों लोगों की बैंड बजाने वाला एक ही पुलिस वाला है। आइए दिखाता हूँ। We have permission. कौन सी परमिशन? Union Home Minister's permission letter. जिस इंसान का हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं वो कोई मामूली इंसान नहीं है। एक ही समय पर पूरे इंडिया में दहशत फैलाने वाला द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। 10 साल की उम्र में ही उसने कानून को अपने हाथ में ले लिया था। 25 साल की उम्र में इंडियन अंडरवर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। 15 साल पहले की मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में इसी का हाथ था। किसी अजीब कारण से आज वो पुलिस की हिरासत में है। द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल सलीम बतकल। तो इंटरव्यू स्टार्ट करें। मुझसे बात करनी है तो पहले मुझे पैसा देना होगा। 1 minute. Sir, there's a twist in the program. Salim Batkal is asking for money. मैंने उसकी परमिशन के लिए बहुत पापड़ बेले। टेलीकास्ट टाइम पर होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। फिनिश द डील एट एनी कॉस्ट। Yes, sir. तो बताओ कितना पैसा चाहिए? 5 lakhs? 50 lakhs? 5 crores? 50 रुपए, सिर्फ 50 रुपए। 50 rupees? 1 minute. 50 रुपए है? नहीं है मैडम। मैडम मैं जो दुबई में बैठे बैठे इस शहर को एक फोन कॉल से हिला देता था, आज इस जेल में बैठा हूँ। जानती हो तुम इस सब के पीछे की वजह क्या है? ये 50 रुपए का नोट, ये 50 रुपए। रॉ एजेंसी से ये खबर मिली है कि मुंबई ब्लास्ट के पीछे जिस इंटरनेशनल टेररिस्ट का हाथ था वो सलीम बतकल आज 3 साल बाद इंडिया में एंटर कर चुका है। उसे पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने चारों तरफ सर्च ऑपरेशन चलाए हैं। तुम्हारे पति को अभी सर्कल इंस्पेक्टर बनना है, थोड़ा धीरे चलाओगी प्लीज। दूसरे की प्लानिंग भी बाकी है। स्लो स्लो। और तेज चला मम्मा। अबे छोटे इंचार्ज, कहाँ बैटरी ऑफ कर रहा है? करवा चौथ के छलनी की कसम कहाँ छलनी कर रही हो? जब भी कोई त्योहार आता है खुद तो बन ठन कराती है, हमें वेटर जैसे कपड़े पहनाती है। हाँ ठीक कहा। हम क्या मम्मी के होटल के वेटर हैं? ऐसा पापा बोल रहे हैं मम्मा। ऐसा बोलने से भगवान नाराज हो जाते हैं। तुम अच्छे बच्चे हो ना, सारा सामान नीचे रखो और माफी मांगो। सेम टू सेम सुगंध आचार्य। वही और इस बार तो काजू की स्मृति भर भर के डाला है। आपके हाथों में जादू है देवी जी। दोस्त जरा सुनो। क्या हुआ? बोल। ये पुलाव तो आपने बनाया था। सुबह 4 बजे उठ के तो मम्मी की तारीफ क्यों हो रही है? सुतली बॉम्ब चुप हो जा वरना लक्ष्मी बॉम्ब फट जाएगी। पर आपकी तारीफ नहीं होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कुछ नहीं। पापा को बुरा लग रहा है। आइए देवी जी, पूजा का समय है। हाँ चलिए चलिए। आइए आइए। अबे तेरी हाइट कितनी, तू बोलता कितना है? ऐसे दल बदलता है जैसे पॉलिटिशियन हो। घर पे मम्मी की साइड लेता है या मेरी साइड लेता है? थोपड़े पे लिखा है तू पॉलिटिशियन ही बनेगा। नो पापा, ओनली पुलिस। पुलिस वाला अभी तक खबरी का काम कर रहा है, तू क्या? ऊपर वाले, पुलिस की आपने मुझे नौकरी दी, इतनी खूबसूरत छोकरी दी, आपके आशीर्वाद से और मेरी मेहनत से एक लल्ला भी आ गया। इस जन्म का कोटा पूरा हो गया। जो भी प्राप्त है वही पर्याप्त है। हमें चौल में आओ जो, टाटा बाय बाय। अभी तक पासपोर्ट इंक्वायरी नहीं हुई क्या? नहीं हुई तभी तो। जरा ये देखिए। ये घर सुलेमान पेट की दूसरी तरफ है क्या? हाँ तो रोड के इस तरफ का एरिया अपने 2 टाउन पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है और रोड के उस तरफ का एरिया 1 टाउन स्टेशन के अंडर। 1 टाउन? हाँ बोल। थोड़ा लफड़ा हो गया भाई। हमने जो घर रेंट पर लिया है 1 टाउन स्टेशन के अंडर पड़ता है। तो क्या हुआ? मेरा आदमी तो 2 टाउन स्टेशन में है। मेरे सारे पासपोर्ट का काम वहीं होता है। अब इंक्वायरी 1 टाउन वाला करेगा। वो 1-2 का अफोर्ड नहीं करेगा क्या? मैनेज कर। ठीक है भाई। ये 50 रुपए ने कहाँ फंसा दिया रे? पुलिस वाला सैल्यूट कर, वॉचमैन वाला नहीं। गेस्चर को छोड़िए, जज्बात को समझिए। अबे ओए, ज्यादा जज्बात स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। सैल्यूट हो। ओके सर। प्रैक्टिस करते रहे। आप मेरा सैल्यूट रखना और मैं आपकी सैलरी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
सुब्बाराव। हाँ, सर। राजू भाई कहाँ है? अभी तक नहीं आया सर। अभी तक नहीं आए? वो तो कभी लेट नहीं होते, अभी तक तो आ जाने चाहिए थे। आइए आइए राजू भाई, आपकी कुर्सी खाली देखकर अच्छा नहीं लगता। लेट होने की कोई खास वजह? घर पर रहने की आदत डाल रहा हूँ सर। कल से तो मुझे घर पर ही रहना है ना सर। मैं कल रिटायर हो रहा हूँ सर। पूरे 33 साल कंप्लेंट्स में, रिपोर्टिंग में, इंक्वायरी में, ट्रांसफर में, इन सब में ही गुजर गए सर। मेरे बीवी बच्चे मुझे पेंडिंग केसेस की तरह लगते हैं। इस यूनिफॉर्म के बिना मैं खुद को पहचान नहीं पाता सर। मरते दम तक मैं इसे भूल नहीं पाऊंगा। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अपने घर से बेदखल किया जा रहा है सर। आइए राजू भाई, बैठिए, शांत हो जाइए। पुलिस की नौकरी में रिटायरमेंट तक पहुंचना एक बड़ी कामयाबी है। न जाने कितने पुलिस वाले फर्ज निभाते निभाते शहीद हो गए, लेकिन फिर भी हम अपनी ड्यूटी से मुंह नहीं मोड़ते। दिन रात अपने परिवार से दूर रहकर भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। आप इस स्टेशन की शान हो। स्वैग से स्वागत करेंगे, आएंगे ना? मम्मा, क्या हुआ चिंटू? मम्मा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? बूस्ट पीना है? नहीं, हॉर्लिक्स? नहीं। तो फिर क्या चाहिए? रात को मैं आप लोगों के साथ बेडरूम में सोया था ना, तो सुबह हॉल में कैसे पहुंच गया? पापा बताएंगे। पापा। हाँ मुन्ना, क्या बताऊं इसे? ये सोमनाम्बुलिज्म है। सोमनाम्बुलिज्म मतलब नींद में चलना। हाँ, सोए तो तुम हमारे साथ थे, पर नींद में चलकर यहाँ आ गए। मैं नहीं मानता। मैं भी नहीं मानता था, लेकिन ये हमारी खानदानी बीमारी है। ये दद्दू से बापू को मिली, बापू से मुझको और मुझसे तुझको। इसी सोमनाम्बुलिज्म की वजह से तुम यहाँ खड़े हो, समझे? सच में? माँ से पूछो, ये देश की प्रगति में मदद करता है। मैं तो हॉल में उठा, पर आप कहाँ उठे? पुलिस ऑफिसर मैं हूँ, सवाल करना बंद कर। जा, नहा करा, स्कूल जाना है। पापा, behave yourself। मेरी सुनता ही नहीं, बिल्कुल अपनी माँ पर गया हुआ है। चिंटू इधर आ। किस क्रैक के चक्कर में फंस गई है? कैसी अजीब अजीब बीमारियां पाल रखी है? जानना चाहते हो तुम्हारे पापा मेरी लाइफ में कैसे आए? कैसे? शंकर, अरे रिपीट टेलीकास्ट, जल्दी बोल। ये विस्की पीने के टाइम पे हम यहाँ क्यों आए हैं? पुलिस की नौकरी बहुत ही गर्मा गर्मी वाली होती है, इसलिए दिमाग को ठंडा रखना पड़ता है, और ये योगा से ही होगा। तो आओ। ये बेडरूम कहाँ से आ गया? तुम लोग फ्रेशर हो? सही पकड़े हैं। कैसे पता चला? तुम लोग क्या लुंगी पहनकर योगा करोगे? अरे भाई, लुंगी में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रहता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ठीक है, पर बाकी लोग भाग जाएंगे। सारे योगा आसन जानते तो हो ना? हमें व्यसन पता है, आसन नहीं। तुम जैसी ढीली लुंगी के लिए, मेरा मतलब है बिगिनर्स के लिए वहाँ एक क्लास है, जाकर ज्वाइन कर लो। रात में पब में हंगामा, सुबह योगा में कुर्ता पैजामा। हाँ, ये मॉडर्न जमाना। चलो हम भी मजे लेते हैं। चलो आत्मनिर्भर बना जाए, खुद के आसन खुद किए जाए। रमन, तेरे लिए उल्टी खोपड़ी आसन। महेश, तेरा हाथ जोड़ो आसन। और तू उसे ट्राई कर। हेलो चमेली। उसकी बात नहीं कर रहा था, पीछे वाले आसन की। तू कमर उठा और चर्बी घटा, और मैं करूंगा पीछे मुड़ू आसन। ही इज कॉन्फिडेंट। इस आसन में तो लड़की ने अपनी टांगे उठाई है, मैं तो लुंगी में हूँ। पुंगी बच गई तो सबके पास सेम ही तो है। जरा इन्हें देखिए, बाबा श्यामदेव भी इनकी तरह इस आसन में इतनी देर नहीं बैठ पाते। इसने कमाल कर दिया। अरे वाह, धोती फाड़ के रुमाल, तूने कर दिया कमाल। कोई कमाल नहीं है, मैं फंस गया। फंस गया? दिस इज फुलिशनेस। कोई तो इसे सीधा करो। लेकर आओ। पीछे मुड़ू आसन तो जानलेवा आसन बन गया। आराम से क्या करें? कोई तरीका है हेल्प करने का? इसका मेन स्विच ऑफ हो जाएगा। You mean? हाँ वही। कुछ कर मेरे अब भाई। इसे कौन छुड़ाएगा भाई? अब सही पकड़ा तुमने। She is the solution। योगा की सबसे बड़ी योगिनी। क्या प्रॉब्लम है? अपनी भावनाओं में बहकर अटक गया। ओके। इसके अंक की ये उलझन सुलझ जाएगी ना? प्लीज। कोई भी काम डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। ओके? मारो विचार है तुम्हारो। ओह, टुमारो। एग्जैक्टली।
इस तरह मैंने तुम्हारे पापा को अनलॉक किया और उन्होंने मुझे लॉक कर दिया। ऐसा है मम्मा? ओए, अगर मम्मी की स्टोरी टेलिंग खत्म हो गई हो तो स्कूल चले। मुझे सब पता है। क्या पता है तेरे को? कि आपने मेरी भोली मम्मा को कैसे फंसाया। भोली थी इसलिए मेरी झोली में गिरी। चल बस का भोपो बज रहा है, निकल, स्कूल जाना है। बाय बाय बाय। बाय, शाम को जल्दी आऊँ। अरे सुब्बाराव, क्या हुआ? स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रही है सर। कहाँ जा रहे हो? एक पासपोर्ट इंक्वायरी वहीं जा रहा था सर। स्कूटर यहीं रख दो, मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा ठीक है। चलो। 8-2-167 यही सत्यनारायण का घर है सर। काम निपटा के जल्दी आ ओके, जाओ। अभी आता हूँ। पासपोर्ट इंक्वायरी। हाँ आइए सर, बैठिए। सत्यनारायण जी आप ही हैं? जी हाँ। अन्नपूर्णा जी कहाँ हैं? जी अन्नपूर्णा सर। नमस्ते। नमस्ते। मेरी रसमलाई, मेरी याद आ रही है, मिस कर रही हो क्या? हाँ। सुनो जानू, काली बॉर्डर वाली सफेद साड़ी घर में ही है ना? हाँ है ना। लाइफ बन गई। एक काम करो ना, इस्त्री करके उसे रात को पहना। ठीक है। माफ करना बेटी। एक पप्पी दो ना। बाय। सुब्बाराव, काम हो गया तो चले। हाँ आ रहा हूँ सर। संभल कर। हाँ सर। मूवी सनी के पिक्चर्स की तुम लोग ने अभी तक नहीं देखी और तुम लोग ब्लैक कर रहे हो। मारो कभी देखो ब्लैक टिकट बेचना भूल जाएंगे। हम मर्द लोग बीवी से छुपकर सनी की पिक्चर्स देखते हैं और तुम लोग उसी की टिकट ब्लैक करते हो। सबक सिखाओ इन्हें। रमेश भाई मारो। बुर्खा पहनते हैं, शक्ल ही बुर्खे के रंग के जैसी है और बुर्खा पहनकर ब्लैक टिकट बेचते हैं। टिकट ब्लैक करने की हिम्मत कैसे होगी? आज के बाद बुर्खे में डालेंगे, समझ में आया? आज के बाद टिकट ब्लैक। सुब्बाराव जी सर। जिसकी पासपोर्ट इंक्वायरी की उसका नाम क्या था? सत्यनारायण सर। तो उसके घर पे बुर्खा कौन पहनता है? क्या बुर्का? मैंने तो कहीं नहीं देखा सर। सुब्बाराव, उस लॉन्ड्री वाली को बुलाओ। ओके सर। और नहीं तो क्या, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करती। कपड़े उनके ही थे। उन लोगों को कब से जानती हो? वो लोग तो यहाँ पिछले हफ्ते ही शिफ्ट हुए हैं। मुझे तो उसने 6 महीने बताया था सर। 6 महीने हो गए यहाँ सर। तक कि उनके गैस और बिजली का बिल भी करेक्ट था। डुप्लीकेट बिल बनवाया जा सकता है। झोले। प्रणाम सत्यनारायण जी, हम अंदर आ सकते हैं? आइए। पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था ना? पासपोर्ट इंक्वायरी तो हो गई थी ना? पुलिस की इंक्वायरी और नए जोड़े की सुहागरात बहुत लंबी चलती है भाई। राम राम राम, सबको मेरा प्रणाम। सिर्फ यमराज को छोड़कर सारे देवी देवताओं की फोटो है यहाँ पर। धार्मिक लगते हैं। अरे अन्नपूर्णा जी, आप तो साक्षात लक्ष्मी लग रही हैं। आपके हाथ से जल मिल जाए तो पवित्र हो जाऊं। क्या संस्कार है। बाहर तो सब बढ़िया है, पर अंदर ये बुर्खा किसका? मियाँ सत्यनारायण जी, ये बुर्खा आप पहनते हैं कि अन्नपूर्णा? इंक्वायरी हो गई ना, जितना चाहे ले और निकल यहाँ से। तुम्हारा बजट कितना है? 2। इसमें लोटा ना डूबे। 5। विद जीएसटी विदाउट जीएसटी। तूने सलीम बदकल का नाम सुना है? कौन है वो? ये बुर्खा उसी का है? तू मेरे बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता। बैकग्राउंड। ज्योति बनी ज्वाला, अन्नपूर्णा से गन्नपूर्णा। सुब्बाराव, गन्नपूर्णा पे नजर रखो। ओके सर। सौ मीटर भागे चाहे मैराथन भागे, फिनिश लाइन पर हर एक मुजरिम को अपने खड़ा मिलता है। बैकग्राउंड बताएगा मुझे? बैकग्राउंड बताएगा तू? अरे कैमरा अब बता मुझे, बता बैकग्राउंड। जब चमड़ी उधरती है तभी चर्बी निकलती है। बता बैकग्राउंड। सोडा लेकर आओ इसके लिए। ये सुबह सुबह अपने साथ किसे सोडा पिला रहे हैं? इसने वही बोल दिया जो सर को पसंद नहीं। वो सुन के सर का दिमाग क्रैक हो गया, इसलिए स्पेशल सोडा। नींबू पानी वाला सोडा पसंद आया कि नहीं, कि जल जीरे वाला पिलाओ? जिंजर सोडा पिलाओ?
क्या है ये शंकर? ऐसे कोई मारता है क्या किसी को? पहले इसे पैंट पहनाओ, बाहर मीडिया खड़ी है। बेटा तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये चाहे जो भी हो सर, बोलेगा तो सर फिरेगा। अरे तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? ये सलीम बदकल है, इंडिया मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। सलीम सर, सत्यनारायण? हाँ बेटा। इसे बिना दाढ़ी मूंछ देखा इसलिए पहचान नहीं पाया। अगर ये सत्यनारायण सलीम बदकल है सर, तो ये अन्नपूर्णा कौन है? अरे ये कोई अन्नपूर्णा नहीं है, ये हीरोइन दीप्ति बेदी है। दीप्ति बेदी? क्या? दीप्ति बेदी? हीरोइन दीप्ति बेदी? सॉरी मैडम, पहचान नहीं पाया। सॉरी सर, अब कंट्रोल नहीं हो रहा। एक ऑटोग्राफ मिलेगा प्लीज? यहाँ एक मिनट, एक फोटो खींचना जल्दी से। मैडम जरा स्माइल करना, ऐसे से चीज। सर आपने देश के इतने बड़े टेररिस्ट को इतनी आसानी से पकड़ लिया, इसके लिए आपने क्या प्रिपरेशन की थी बता सकते हैं? जी वो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस सर को फॉलो किया। पूरा क्रेडिट इनको ही जाता है। प्लान ए से लेके प्लान Z सब यही है। गन भी इनकी थी और ट्रिगर भी इन्होंने ही दबाया। मैं तो बस इनका चेला हूँ। बचपन से ही मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सरकार से निवेदन है, इनाम की राशि मुझे नहीं इन्हें दी जाए। इसी 50 रुपए की वजह से मेरा घर चेंज हुआ था, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में शंकर की एंट्री हुई थी, और आज मैं यहाँ तेरे सामने जोकर के जैसे बैठा हूँ। ऑफ द रिकॉर्ड मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? शंकर मिल जाए तो उसके साथ क्या करोगे? यहाँ से बाहर निकलते ही उसे मार डालूंगा। तुम्हें जेल में सड़ते हुए बहुत साल हो गए। शंकर कहाँ है पता भी है? पता है, मुझे पता है वो कहाँ है। 1 घंटा पहले कडपा में ट्रांसफर हुआ है। डॉक्टर साहब, ये कौन फोन कर रहा है? आइए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। कुछ भी करके मुझे बचा लीजिए डॉक्टर साहब। बिल्कुल टेंशन मत लो, बैठो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? बता दीजिए। कुछ दिनों से एक अजीब सी बीमारी से बहुत परेशान हूँ। नो प्रॉब्लम, सही जगह पर आए हो तुम। लंदन से परचेस किया है? जी डॉक्टर साहब। यही जगह अपनी समस्या बताओ। अगर कोई मेरी चीजों को छूता है तो मैं अपना आपा खो देता हूँ, और जब मुझे कोई चीज पसंद आए और ना मिले तो टेंशन होने लगती है। मन करता है सामने वाले का गला दबा दूं। हाथ दिखाना जरा। ओह माय गॉड, अरे बाप रे, भाई पूरा डिसऑर्डर है तुम्हें, एडवांस स्टेज। मतलब मर जाऊंगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर तुम अचानक से बहुत वायलेंट हो जाओगे। मर्डर करने का, रेप करने का मन करेगा। और जहां तक मैं समझ रहा हूँ, 1 हफ्ते से तुम सोए भी नहीं होगे। सही कहा ना मैंने? नींद नहीं आती ना? रिलैक्स रिलैक्स। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, 100% करेक्ट। आप महान हैं डॉक्टर। आपने मेरी एक नब्ज पकड़ते ही सब कुछ बता दिया। सुब्बा रेड्डी। जीजा जी। मैं 1 हफ्ते से क्यों नहीं सो पा रहा, डॉक्टर साहब को बताओ ना। बोलता हूँ जीजा जी, बोलता हूँ। बात यह है डॉक्टर, हाल ही में हम एक केस के सिलसिले में जमुनानगर गए थे। रास्ते में हमने पेशाब करने के लिए गाड़ी रोक दी। जैसे ही नीचे उतरे तो हमने सामने देखा 20 एकड़ की जमीन में सिर्फ आम ही आम के पेड़ लगे हुए हैं। मैं खाना क्यों नहीं खा पा रहा वो भी बताओ। बताता हूँ। तो बात यह है, वो शिवा रेड्डी है ना, हम उनके यहाँ उनकी बेटी की सगाई के लिए गए थे। जैसे ही हम खाना खा के पान खाने निकले तो देखा 2 बिल्डिंग एकदम यूरोपियन स्टाइल में बनी थी। उसे देखकर जीजू का उस पर मन आ गया, और तब से जीजू का खाना पीना सोना सब बंद। हाँ, पर वो दोनों प्रॉपर्टीज तो मेरी है सर। अब समझ में आया? मेहनत की कमाई से बनाया सर, ऐसे कैसे दे दूं आपको? जीजा जी, ऐसा बोलने वाले के साथ आप क्या करते हैं? क्या करता हूँ बताऊं? पास पड़ा पत्थर उठाता हूँ और सीधा सर पे मार देता हूँ। ए डॉक्टर, तू मेरी बीमारी भी जानता है और उसका इलाज भी। चल जल्दी मेरा इलाज कर। साइन कर। मुंह क्या देख रहा है, साइन कर। आने वाले की नजर, जाने वाले की नजर, भगवान आपको हर किसी की बुरी नजर से बचाए। अंदर रख दो। नमस्ते रेड्डी साहब। दीदी दीदी वो आम खाना है मुझे दीदी। ठीक है, तू इधर ही रुक, मैं लेकर आती हूँ। सुब्बा रेड्डी। हाँ जीजा जी। जाकर इसका मैटर क्लोज करके आओ। ठीक है जीजा जी। देख रंगप्पा, ज्यादा होशियारी करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। समझ गया, चलता हूँ भाई।
क्या बेटा, एक मिनट। कोई ऐसा करता है क्या? सिर्फ एक आम के लिए बच्ची पर कुत्ते छोड़ता है क्या? रास्कल। पुलिस कंप्लेंट की? हाँ मैडम बोलिए। इस बच्ची का स्टेटमेंट लो और केस फाइल करो। बोलिए केस किसके नाम पे करना है? कोंडा रेड्डी। कैसा है एसपी? बढ़िया ना? मैं तो ठीक हूँ, पर तुमने ये क्या किया? क्या हुआ एसपी? कोंडा रेड्डी, पिछले 24 घंटे में तुम्हारे ऊपर कोई केस हुआ है क्या? मेरे ऊपर होने वाले केस तो बाल की तरह हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। 324 के तहत तुम पर केस लगा है, पता है? एनिमल एक्ट, छोटी बच्ची पर कुत्ते छोड़ने का केस। ओह अच्छा, ये तो मामूली केस है एसपी। केस तो मामूली है, पर जो केस को डील कर रहा है वो मामूली नहीं है। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो एसपी? ऐसे बहुत ऑफिसर्स देखे हैं। देखे होंगे तुमने बहुत से ऑफिसर्स, लेकिन ये वाला दिमाग से क्रैक है। अगर ऐसा है तो वो जिंदा नहीं बचेगा। अच्छे को खाक में मिला चुका है वो रेड्डी। जिंदा बचना चाहते हो? वहाँ से राजमुंद्री सेंट्रल जेल कितना दूर है? सेंट्रल जेल फुल स्पीड में निकले तो 6 घंटे। तो निकलो, जल्द से जल्द वहाँ जाकर जेलर से मिलो। वो एक कैदी से मिलवाएगा, वो बताएगा उस सनकी के बारे में। कडप्पा के एसपी ने भेजा है मुझे। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तुम जिससे मिलने आए हो वो यही है, चलो। कहाँ है? वो रहा। इसमें नमक बहुत कम है, नमक लेकर आ। एसपी तो इसके बारे में कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहा था। ये तो बावर्ची है। कहाँ से आए हो तुम? कडप्पा। कितनी गाड़ियां लेकर आए हो? 3। वो 6 लेकर आया था। घर से निकलते समय कितने लोगों को साथ लेकर आए थे? गिना नहीं मैंने, पर कम से कम 10 लोग होंगे। वो 25 को लेकर निकला था। कितने मर्डर्स किए हैं अब तक? बहुत मर्डर किए हैं, 12। उसने 22 मर्डर किए हैं, 30 उसके नाम पर है। टोटल हो गए 52। इतना तो बस रिकॉर्ड में है। कौन है ये गुंडा जिसे मैं नहीं जानता? कटारी कृष्णा है वो, ओंगल से। आपको पता है कटारी कृष्णा की कहानी क्या है, कैसे शुरू हुई पता है? उन दिनों जब पुजारी सिंह ओंगल पर राज किया करता था, तो ये कटारी कृष्णा और जयमा उसकी गैंग में काम करते थे। बॉस ये क्या है? बेटा ये देसी बम है। ये काम तो करता है ना? अरे बावला, अगर किसी को चाकू से मारना हो तो 10 बार मारना होता है, और कुल्हाड़ी से जब तक ना मरे तब तक मारते रहो। पर इस बम को बस दुश्मन के ऊपर फेंको और चंद सेकंड्स में खत्म। ऐसा है क्या? एक बार मैं देखूं क्या? मुझे एक दो ना। कटारी वो कस 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 कसाई वो कर गुनाह गुंडा बच सके न जिंदा तड़पड़ कर कांपे हाड़ इसकी सुन के दहाड़ का खौफ इसके खौफ को भी ठंडा कर दे। कटारी चलती जब भी करती है शिकार, हमेशा से ही पीती है लाली फूल, कदम कदम पे करती दुश्मनों पे वार, हो चाहे सामने कोई भी अफलातून। कटारी वो कस 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 कसाई वो कर गुनाह गुंडा बच सके न जिंदा तड़पड़ कर खापे हाड़ इसकी सुन के दहाड़ का खौफ इसके खौफ
को भी ठंडा कर दे। क्या बात है, बोल। मुझे कडप्पा के एसपी ने तुमसे अर्जेंटली मिलने को बोला। वहां भी पहुंच गया वो? कौन भाई? शंकर। वो तेरे यहाँ आ चुका है क्या? आने वाला है सुना था, पर उसके लिए इतना बिल्टअप क्या है? तू क्या है? बाहर जो तेरे बारे में सुना वो क्या है? यहाँ बैठे चक्की पीस रहे हो, कहानी क्या है? एक वक्त था जब मैं पूरे शहर पर राज करता था। आज अगर बुज़दिल की तरह यहां बैठा हूं तो उसकी एक ही वजह है, सिर्फ एक कील। ये कील देख रहे हो इसे? एक कील? हर कोई कामयाब होना चाहता है, पर मरने का खौफ सब में है, और लोगों के इसी खौफ ने मुझे इतना बड़ा गुंडा बनाया। लोगों की अस्थियां बहाकर मैंने पैसे बनाए और हर हत्या का इल्जाम मुझ पर आता गया। पूरा शहर मेरे कदमों में था। मैं आगे बढ़ता गया और बड़ा बनता गया, पर मेरी एक कमजोरी भी साथ साथ बढ़ रही थी, मेरी बेटी। इलेक्शन के क्या हाल है? इलेक्शन से तो वाट लगा रखी है। इलेक्शन लड़ना पहले जैसा सस्ता नहीं रहा। एमएलए की एक सीट के लिए 50 करोड़ खर्चा करना पड़ रहा है। अरे तुम नहीं जानते, बहुत मगजमारी है। तुम्हें इंटरेस्ट हो तो बताओ, मैं आगे जाके हाईकमान से बात करके तुम्हें टिकट दिलवा दूंगा। सिर्फ तुम्हें। अरे नहीं, अरे किसने कहा अंकल ठंडा पड़ गया है? अरे अभी एक हॉट लड़की के साथ टेनिस मैच खेला है। खेल तो टेनिस बॉल के साथ रहा था, पर नजरें कहीं और ही थी। उसे कल गेस्ट हाउस लेकर आता हूँ। कोई मुझे बुरा कहे फर्क नहीं पड़ता, पर ये मेरी बेटी की बात कर रहा था। मैंने सही किया ना? सही किया। ओंगोल वन टाउन पुलिस स्टेशन में एक नई सीआई का तबादला। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन और पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले आते जाते रहते हैं। ये भी कोई न्यूज है क्या? आजकल कुछ भी छाप देते हैं। ध्यान मत दे इस पे। अरे नहीं, मैंने सुना है वो सीआई कड़क है। बहुत आए और बहुत गए इसके जैसे। चल कर कुछ काम करते हैं। भाई मेरे पैसे। क्या है इतना सूखा प्रदर्शन? इसे तो लोकल चैनल भी नहीं दिखाएगा। स्टेट लेवल पर दिखना चाहते हो तो इमोशन लाओ, इमोशन। क्या बैन करना है? वो जो नई मूवी रिलीज हुई है ना, खट्टे अंगूर, उसमें हमारे समाज के लोगों को विलन बताया गया है। हमारे समाज में क्या विलन ही है, हीरो नहीं है क्या? क्या हमारे लोग रेप ही करते हैं, प्यार नहीं करते क्या? जब तक खट्टे अंगूर का पागल डायरेक्टर यहाँ आकर माफी नहीं मांगता, तब तक हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। वो यहाँ नहीं आए तो फिल्म बैन कर देंगे। तुम खुद ही कह रहे हो कि वो पागल है, फिर मोर्चा खाएगा। चलो चलो कहीं नहीं जाने वाले। उसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। भावना? वो कहाँ रहती है? ओ भावना मतलब वो क्या? तो बवाल करने के टाइम याद आती है। यही बात है, यही बात है। ओ, उस भावना की बात कर रहे हो? उस भावना को तो सचमुच ठेस पहुंचाने की जरूरत है। ओए, लाठी फेंक। इतना क्यों खुदक रहे थे? हम तो बस खुद को टीवी पर देखना चाहते थे। तो उसके लिए इतना बवाल काय को? सर, हम तो उस मीडिया वाले की बातों में आ गए थे सर। वो देखो वो रहा। कौन है? ये चवन्नी? हाँ सर। हैंडसम, इकड़े ये।
क्या बात है, लगता है अभी हवा भरवा के आया है। तुम कौन हो भाई? मीडिया, ओहो। समाज की आंख और कान है हम। ओहो, हमारे मीडिया की धरोहर, पकड़ मुझे बरोबर। आखिरी बार तू कब नया था? 2 हफ्ते हो गए सर। साबुन की बचत कर रहा है? अंगूर में वाटर प्रॉब्लम है सर। हाँ तो इसको हेडलाइन पर लाना था ना। असली मुद्दों पर फोकस कर। गलत न्यूज दिखाकर लोगों को भड़काए तो तेरा सेटेलाइट फोड़ दूंगा। अरुण राव सर। रमेश सर। एंट्री सॉलिड थी सर, सीटी बचाने का मन किया। नाम क्या है तेरा? बालाजी सर। साई कुमार सर। मिमिक्री आर्टिस्ट भी हो? सही जा रहा है। अब्दुल्ला सर। अशोक कुमार सर। कांस्टेबल किरण सर। वेलकम टू अंगोल सर। थैंक यू। मेरे लिए आप इंस्पिरेशन है सर। गांव वाले भले ही आपको ना जानते हो, पर हम लोग जानते हैं कि आपने ही सलीम बदकल को पकड़ा था। सर कर्नूल में जो रिटायर्ड हेड कांस्टेबल थे राजू, मैं उनका बेटा हूँ सर। अरे अच्छा। हाँ सर। कैसे है राजू भाई? वो ठीक है सर। मेरा नमस्ते कहना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। डोसा। ला रहा हूँ बेटा, ला रहा हूँ। अबे तेरा पेट है कि गोडाउन? कहने को तो छोटी सी जान है, पर खाने में महान है। खाओ। पापा तीखा है। बेटा मिर्ची लगी, मैं पानी लेकर। पापा का फोन आया था। क्या बोले? यह कि यहाँ गुंडे बहुत हैं और आप में गुस्सा बहुत है। बिना सोचे समझे किसी से उलझ मत जाना। तुम्हें दिमाग ठंडा रखने को कहा है। जाने मन, पापा के लिए एक प्रपोजल है। अगर उनके पास कोई काम नहीं है तो मैं उन्हें 4 एकड़ जमीन, 4 भैंसे और 4 बकरियां देता हूँ। उन्हें कहो दूध निकाले और गांव में बेचे। जब देखो सबको फ्री की सलाह बांटते रहते हैं। अब ठूसो। अरे ये क्रॉकरीज एनिवर्सरी गिफ्ट है। अरे कहाँ जा रही हो? मुझे भी नहीं खाना। अब तुझे क्या हुआ? मम्मा गुस्सा है तो मुझे भी गुस्सा है। अरे बिल्कुल अपनी माँ पर क्या है। खैर मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं भूखे पेट नहीं सो सकता। डोसा। मम्मा मुझे तो सुबह हॉल में ही उठना है, तो मैं वहीं सो जाऊं? यहीं पर सो जाओ, आज ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा जाने मन? सोमनम्बुलिज्म का असर हर रोज होता है। आज नहीं होगा। आज होगा या नहीं होगा पापा? इधर आ बच्चू, लेट मी एक्सप्लेन। बेटा तेरी माँ बिल्कुल नादान है। क्लासरूम हो या बेडरूम हो, टाइम टेबल मिस नहीं करते। हर एक सब्जेक्ट का अपना टाइम होता है। अगर टीचर छुट्टी पर हो तब भी? तू और तेरे मासूम सवाल, तेरी माँ और मेरे बीच मचाते बवाल। जाके सो जा, आगे बंद कर। जानू मच्छर समझकर मार रही है। लगता है आज लाइट ऑन करके ही सोना पड़ेगा। सो जा मना, सो जा जल्दी सो जा। तो आप मुझे यहाँ से उठा के हॉल में सुलाते हो? नहीं मेरे बेटे, मैं तो बस तुझे गोदी में सुलाने की कोशिश कर रहा था। अगर तू जल्दी सो जाएगा तो कल जल्दी स्कूल जा पाएगा। सो जा मन्ना। प्लान फ्लॉप हो गया। सोमनम्बुलिज्म में कभी कभी पापा की भी शिफ्टिंग हो जाती है। तू सो जा। मम्मा सच में सोमनम्बुलिज्म में ऐसा होता है? चौकीदार सो जा। मुच्छड़ ए मुच्छड़ सोमनम्बुलिज्म। जाने मन जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो चुकी। पहले मुझे एक बात बताओ। तुम्हारे दिल में जो भी है मुझसे पूछ लो, मैं मना कर ही नहीं सकता। जल्दी पूछो जाने मन। तुम्हारी फर्स्ट वाइफ मैं हूँ या तुम्हारी जॉब? दोनों एक समान है मेरे लिए। घर पे तुम मेरी बीवी हो और घर से बाहर मेरा जॉब। तुम बहुत ही चालू। किरण एक चाय बोल दे। ओके सर। हेलो। इस टाउन में यहाँ आने वाले पहले मेरे यहाँ माथा टेकते हैं। कौन है मैं? तू यहाँ का लीडर हूँ मैं। अबे गूगल खोल के हिस्ट्री चेक कर ले मेरी। मैं माथा टेकता नहीं हूँ, तोड़ता हूँ और चमड़ी उधेड़ कर ढोलक बनाकर बजाता हूँ, वो भी बीच चौराहे पर। भौंक मत, भौंक भौंक कर पका डाला। चल फोन रख। यहाँ का लीडर है तो क्या मैं मुजरा करूँ?
तू किस बात पर हंस रहा है? सर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? बोला। मेरे पिताजी सही बोलते थे। क्या बोलते थे? यही कि आप थोड़े क्रैक हो। सॉरी सर। आपको उस बैकग्राउंड वर्ड से इतनी नफरत क्यों है सर? मैं बचपन से ही अनाथ हूँ किरण। जहाँ भी गया लोगों ने पूछा बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए हो, पूछ पूछ कर परेशान कर दिया। बैकग्राउंड कोई लाइसेंस है जो साथ लेकर घूमूं? इसलिए बैकग्राउंड शब्द सुनते ही मेरा खून खौल उठता है। आई डोंट नो व्हाई आई लूज माई कंट्रोल बट आई ट्राई टू कंट्रोल। हाँ ठीक है, चलो। ठीक है सर। मेरी याद नहीं आती तुम्हें? भूलूंगा तब तो याद आओगी ना। मैं तो यहाँ पर ही हूँ। यहाँ कहाँ? आ गई जयम्मा। सिनेमा कैसा रहा? सिनेमा तो ठीक था पर तेरी बेटी बिल्कुल नहीं। ये क्या कह रही है तू? तेरी बेटी भी सिनेमा देखने आई थी कृष्णा। इसमें बुराई क्या है? साथ में कोई और था, शायद उसका लवर होगा। बाहों में बाहें डालकर बातें कर रहे थे। ये भी कोई बात हुई क्या? तूने ठीक से देखा? हाँ देखा, मैंने खुद की आंखों से देखा। मैं अच्छे से जानती हूँ तुझे मेरी बातों का बुरा लगेगा कृष्णा, लेकिन बात तेरी लड़की की है, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। चुपके से कुछ करना होगा। नहीं छोड़ूंगा उसे। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। हाल ही में पब्लिक में मर्डर किया है तूने, अभी और नहीं, और ऊपर से वो ठहरा पुलिस वाला। इसे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा। जाके रघुनाथ को जगा। सोना देना। ఏంద్రాంకుడు ఎండిన పడి ఇటు పరిగెత్తా ఉంటారు. తాగింది గాడిద రక్తం కదా జయమ్మ. ఒంటికి పట్టాలంటే ఆ మాత్రం అదుపు ఉండాలా, లేకపోతే రక్తం గడ్డకట్టి చచ్చిపోతాం. ఏంది పని? కృష్ణకి మీతో పని పడింది, సొంత పని. अरे अरे रुको जरा, ये लो स्टेशन पहुंचते ही पहले खाना खा लेना। ठीक है माँ। संभल के। हाँ पापा दवाई खाना भूल गए होंगे, हाँ, याद दिला ठीक देना। है। चलो आता हूँ।
के मार। मैंने अपनी सर्विस में बहुत से पोस्टमार्टम किए हैं, पर इस तरह की दर्दनाक मौत लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। आमतौर पर लोग बदले के लिए दुश्मनी के लिए खून करते हैं, पर इन लोगों ने ऐसा खून किया है जैसे ये उनके लिए कोई खेल हो। उन्होंने पहला हमला गर्दन पर किया था, उसके बाद पैरों पर हमला किया। जनरली इस पैटर्न को वुल्फ अटैक कहते हैं। क्या ऐसे केसेस पहले भी हुए हैं? जहां तक मुझे याद है मेरे एक सीनियर कॉलीग ने ऐसी केस हैंडल किए। वो अभी कहाँ मिलेंगे? इसी शहर में हैं, बट ही इज रिटायर्ड नाउ। ओके, थैंक यू डॉक्टर। ओके बालाजी। राजू भाई, किरण के हथियारों को ऐसी मौत दूंगा कि उनकी रूह कांप उठेगी। वर्दी की कसम, हौसला मत हारिएगा। ऐसे 15 केसेस थे। उन सभी केसेस का मैंने ही पोस्टमार्टम किया था, और कुछ केसेस में तो बॉडी के सर तक नहीं मिले थे हमें। तुम्हारे कांस्टेबल का भी मर्डर वैसे ही हुआ है, बिल्कुल वही पैटर्न है। मैंने पोस्टमार्टम की अपनी सारी रिपोर्ट्स कंसर्न पुलिस स्टेशन में भिजवा दी हैं, और सेम रिपोर्ट्स की कॉपी हमारे हॉस्पिटल में भी मौजूद है। अगर तुम चाहो तो उन्हें कभी भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। ओके, जरूरत पड़ी तो दोबारा होगा। शुक्रिया। बालाजी, साई, सब लोग जल्दी इधर आओ। ये सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैं। पता करो इन सारे पोस्टमार्टम्स की रिपोर्ट्स किस किस थाने में गई और कब गई हैं। एफआईआर, चार्जशीट, विटनेसेस और उन सब के एड्रेसेस मुझे 24 घंटे के अंदर चाहिए। मूव फास्ट। ये केस तो 2005 का है। इतना पुराना एफआईआर कौन रखता है? एफआईआर कॉपी कैसे खो सकती है? 6 साल पहले दिवाली के दिन इस स्टेशन में आग लगने की वजह से सारी फाइल्स जल गई सर। ऐसा कैसे? डिजिटल डेटा नहीं था? डिजिटलाइजेशन 5 साल से तो शुरू हुआ है, इसलिए उन रिपोर्ट्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्राइम स्पॉट पर जो चप्पलें मिली थी वो भैंस की चमड़ी से बनी थी। जब मैंने उनके बारे में पता किया तो मुझे एक मोची ने जानकारी दी, ऐसी चप्पलें सिर्फ गदलगुंटा में ही बनती है। तो वहाँ जाके इंक्वायरी की, पर हमें पता लगा कि उन लोगों ने 10 साल पहले ही गांव छोड़ दिया। इस केस को जो सीआई देख रहे थे उनको विजयवाड़ा दुर्गा टेम्पल की चोरी का केस सौंप दिया था, इसलिए ये केस पेंडिंग केस में चला गया। इसके बाद जो ऑफिसर्स आए उन्होंने इस केस पर ध्यान नहीं दिया और ये केस दबा का दबा रह गया। हमने इन 15 केसेस के बारे में सभी स्टेशन से डिटेल्स निकाल ली है सर। सिर्फ एक ही स्टेशन से रिस्पांस नहीं मिला। कौन सा स्टेशन? कंदुकुरु स्टेशन। कंदुकुरु स्टेशन।
बोलो क्या मैटर है? मेरी दीदी नहीं मिल रही है सर, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या उम्र है उसकी? वो 25 साल की है सर। ऑटोमेटिकली गायब होने की उम्र है तो? लगता है बड़ी बेटी भी सुंदर है तुम्हारी। ऑटोमेटिकली कोई लड़का मिल गया होगा। मेरी बेटी ऐसी नहीं है सर। ऑटोमेटिकली सबको यही लगता है। मैं तो बोलता हूँ चिंता करना छोड़ दो। बड़ी बेटी भाग गई तो भाग गई, जाने दो, टेंशन मत लो। इस पर ध्यान दो कहीं ये भी ना भाग जाए ऑटोमेटिकली। चलो जाओ। रिकॉर्ड रूम कहाँ है? ऐसे ही मुंह उठाकर चला आया। ये स्टेशन तेरा नहीं मेरा है। और वैसे भी गड़े मुर्दे उखाड़ने से तू क्या उनमें जान फूंक देगा या वो खुद बोलना शुरू कर देंगे? बता। मरने वाला हमारे जैसा ही एक पुलिस वाला था। रिकॉर्ड रूम। साल पहले जिस एक्स एमएलए सुब्बाराव जी का मर्डर हुआ था, ये उसकी एफआईआर कॉपी है। ये ऊपर धूल चाट रही थी। जैसे हिंदुओं के लिए भगवत गीता, क्रिश्चियंस के लिए बाइबल, मुस्लिमों के लिए कुरान, वैसे पुलिस वालों के लिए एफआईआर। पर तुझे ये मामूली कागज नजर आ रहा है। तुम पर एक्शन लेने का मेरे पास अधिकार नहीं है। अगर होता तो तेरी नौकरी नहीं, तेरी सांसें छीन लेता। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका केस यही सॉल्व करेगा ऑटोमेटिकली। हमारे पास एक ही सबूत है और वो है ये एफआईआर। इस इंक्वायरी को बाद में बंद कर दिया गया था। सस्पेक्ट नंबर 1 विश्वनाथन रामाराव। कौन है ये? 4 साल पहले मर चुका है सर। सस्पेक्ट नंबर 2 चिन्न बादशाह। सर इसकी कोई इन्फॉर्मेशन? मैंने इंक्वायरी की, इसने जेल में सुसाइड किया था। हाँ सर। सस्पेक्ट नंबर 3 कटारी कृष्णा। ये कौन है? कटारी कृष्णा अंगोल का हुआ है क्या? माफिया है सर। है तो इंसानी ना, मिलना पड़ेगा। डरने की जरूरत नहीं है। अब कहां होगा वो? अपनी बेटी को तो देख, आशिक के मरने के बाद भी ऐसे हंस रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल तेरे पे गई है। दोनों को जान की परवाह नहीं। वन टाउन स्टेशन का नया सीआई है। ये चेहरा देखा देखा सा लगता है। हाँ, हाल ही में एक पुलिस ऑफिसर का पनिशमेंट एरिया में ट्रांसफर करवाया था। तुम्हें देखकर लगा वही है। अरे कृष्णा जी, कुछ दिन पहले ही मैंने एक जेब कतरे को जमकर धोया। पॉकेट मारकर भाग रहा था कमीना। उस 2 टके की जेब कतरे की शक्ल बिल्कुल आपसे मिलती है। तो यहाँ चौकीदारी करने आए हो? खातिरदारी करने आया हूँ। अरे सर के लिए कुर्सी लेकर आओ। काम क्या है? हमारे कांस्टेबल किरण का मर्डर हुआ है। उसके केस की इंक्वायरी करते करते हमें 10 साल पहले कुंदुकुरु स्टेशन की एक एफआईआर मिली है जिसमें तुम्हारा भी नाम दर्ज है। ये केस भी कुछ वैसा ही है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इंक्वायरी करने के बाद छोड़ दूंगा। तो फिर चलें? ये कोई आम मेला नहीं है।
20 गांव के लोग साल में एक बार मनाते हैं और मैं अकेला इसे संभालता हूँ। आज तो भूल जाओ, फिर कभी आना। देवता नहीं होंगे तो मेला रुक जाएगा, पुजारी नहीं होंगे तो पूजा रुक जाएगी, इनके बगैर गाना बजाना रुक जाएगा, तुम्हारे बगैर कुछ नहीं रुकने वाला। चुपचाप खड़े हो जाओ और पुलिस स्टेशन चलो। क्या स्टेशन? वो कैसा होता है? पहले कभी देखा नहीं। सुनो रे, तुम लोगों ने कभी देखा है क्या? अरे रे रे रे। हाँ। ऐसे क्यों हंस रहे थे? बचपन में एक मुहावरा पढ़ा था, जवानी में याद आ गया। कौन सा? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और आज मेरे सामने ऐसा ही एक भूत बैठा है। हाँ। यहाँ तू जब से आया तभी से देख रहा हूँ। डर तो तेरी आंखों में है ही नहीं। इस कटारी कृष्णा का नाम तू जानता होगा, पर इसके बैकग्राउंड का तुझे पता नहीं। बैकग्राउंड। खाकी वर्दी, इतनी पब्लिक के सामने मेले में कटारी कृष्णा पे हाथ उठाता है, काट के गाड़ दूंगी। मैं बाजार में बिकने वाला कोई काचर मूली नहीं हो जो तू काट डालेगी। चल बच जाओ, वरना तुझे ही काट दूंगा। रोक उसे। पुलिस स्टेशन नहीं देखा है ना तूने कभी? देख, बाहर से ऐसा दिखता है, देख अब अंदर से भी तुझे दिखाता हूँ पुलिस स्टेशन कैसा दिखता है। चला आजा, देख अच्छे से नजरें घुमा ले, लोकल पुलिस स्टेशन ऐसा दिखता है। अबे आंखें फाड़ फाड़ कर देख, देख लॉकअप भी देख ले। हवालात की हवा की बात ही कुछ और है, फेफड़े में पहुंचती अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। नाम याद रख, पृथ्वीराज वीरा शंकर। तेरी हिस्ट्री जो भी हो, ज्योग्राफी मैं बदलूंगा। दम है तो अपने कच्चे को गीला होने से बचा ले। उसने तुझे वहां पकड़ा तो फिर तू यहाँ कैसे पहुंचा? नहीं छोटे, वो तो सिर्फ हमारी जंग की शुरुआत थी। सच है, इनको भी दे। अरे रंगीले, ये भागने वालों में से नहीं, भगाने वालों में से है। सही बोला गुलाबी, ये कोई मामूली ऑफिसर नहीं है। इसने कटारी कृष्णा को शुक्रवार के दिन अरेस्ट किया ताकि 2 दिन बेल ना मिले, और आज तीसरा दिन है। कटारी का पिटारा बच गया होगा।
अब ये कौन आया है? और कौन होगा? जया माँ होगी। लंच लाई है क्या? लगता है बेल आई है। ओहो, चल चल कर देखें। अरे मेरे ग्लास तो दे दो। देते हैं ना कल। कहाँ है रे साई? उधर है। एक खाकी, ये ले बेल के पेपर। निकाल 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 उसे। सीआई आने वाले हैं, अब वेट कीजिए। ए, बहुत चर्बी है तुझे। लॉकर भी मुझे दे। छोड़, लॉकर खोल। छोड़ छोड़। मैडम मैं प्लीज कहती हूँ, छोड़। चाबी दे। मैडम प्लीज छोड़िए। चिराग, एक कड़क कॉफी बोल। इतने लोग यहाँ खड़े हैं, दिखाई नहीं देता क्या वसंती को? शांत हो जाइए मैडम, पहले हमें बेल करवानी होगी। अगर उसने आपको सुन लिया तो 1 हफ्ते तक वो कृष्णा जी को लॉकअप में रखेगा। सर आप बात कीजिए ना। सर बेल पेपर्स। छछूंदर, तू एक एफआईआर में सस्पेक्ट था, इसलिए मैंने तुझे 3 दिन तक अपनी हवालात में बंद करके रखा था, वो भी 10 साल पुरानी एफआईआर। अगर कांस्टेबल किरण के मर्डर में तेरा हाथ हुआ ना, तो तुझे शहर के बीचों बीच नंगा और गंजा बनाकर दौड़ा दौड़ा कर इतना मारूंगा कि तेरी 7 पुश्तें गंजी पैदा होंगी, समझ गया? चल निकल। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब तक डरता रहा, इसलिए शादी नहीं कर पाया। और अब एक शेर आ चुका है, वो भी तुम्हारे शहर में। और इसलिए मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। उसे तो हमने मार दिया था ना, तो फिर ये कौन है? ये क्या चल रहा है? कहीं कुछ तो गलत है कृष्णा। गलती हो गई सर। नित्या और मैं प्यार करते हैं। यहाँ कहाँ? हमारे प्यार ने किरण की जान ले ली। उस दिन थिएटर में किरण भी हमारे साथ था। किरण की जगह वो मुझे मारना चाहते थे। उस दिन मैं ही उसे घर ड्रॉप करने वाला था। फिल्म बहुत अच्छी थी, मजा आ गया। हीरोइन ने क्या एक्टिंग की यार। क्या हुआ बालाजी? अरे क्या हुआ भाई? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं यार, पहले नित्या को घर छोड़ दे। अरे लेकिन लेट हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। अच्छा, तुम इसके तू साथ हॉस्पिटल जाओ। जा। चलो हाँ मैं हाँ मैं चला जाऊंगा, तुम जाओ भी। हाँ अगर मुझे कील नहीं लगी होती तो किरण नित्या के साथ नहीं होता। जया माँ को लगा कि नित्या किरण से प्यार करती है और कृष्णा ने किरण को मरवा दिया सर। वो लोग कहीं मुझे ना मार दे, इसलिए डर के मारे मैं चुप बैठा रहा सर। पर जब आपने कृष्णा को मारा, मुझ में हिम्मत आ गई और मैंने उसी वक्त इससे शादी कर ली। आई एम सॉरी सर। मैं उस दिन का विटनेस हूं सर। यही बात स्टेटमेंट में चाहिए। तिलक, अरेस्ट वारंट रेडी करो, उसे घसीट कर लेकर आऊंगा। सर, अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। वो इस बात पर हमें लीगली चैलेंज कर सकता है कि मरने वाला और स्टेटमेंट विटनेस दोनों पुलिस वाले ही है। फिर भले ही हम उसे फिर से अरेस्ट कर लें, पर बिना ठोस सबूत के वो छूट जाएगा। तब तक इंतजार करने में ही भलाई है सर, ऐसा मेरा मानना है। अब जैसा आप ठीक समझे सर। तो क्या उसकी गलती करने का इंतजार करें? गलती तो उससे मैं करवाऊंगा। ये बात सिर्फ हमें पता है कि इनकी शादी हो चुकी है। पूरे शहर को पता होना चाहिए। पोस्टर लगवा दो।
गुलाबी वो देख वो देख वो देख वो देख। क्या बात है, कटारी की बेटी की शादी कांस्टेबल के साथ। ये बैनर लगा के उसने कटारी की इज्जत की बैंड बजा दी रे। जैसे ही मुझे पता लगा मैं इधर आ गया कृष्णा। शहर में पोस्टर्स देखकर बहुत बुरा लगा। अगर मैं वहां होता तो ऐसा नहीं होने देता। पर डोंट वरी, मैं अपना सोच लगाकर उसे कहीं ट्रांसफर करवा दूंगा। कहाँ ट्रांसफर करोगे? जहां भी बोलो, गुंटूर, नेल्लोर। समझ लो वो ट्रांसफर हो गया, पर फिर लोग क्या सोचेंगे? उस सीआई शंकर ने पूरे शहर के सामने कटारी कृष्णा को कुत्तों की तरह मारा और फिर सीनियर्स के हाथ पांव जोड़कर अपना ट्रांसफर करवा लिया। एसपी, अभी तक तो शहर में सिर्फ मेरी इज्जत गई है, पर उसके ट्रांसफर हो जाने से मैं कहीं का नहीं रहूंगा। वो इसी स्टेशन में रहेगा, मेरी आंखों के सामने। मैं यहाँ के लोगों के सामने उसके टुकड़े करूंगा, मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा। साहब की बीवी अचानक यहाँ क्यों आई? सुनिए ना, कृष्णा जी मैं चलता हूँ। इकलौती बेटी है वो, उसे मत मारना। जानती हूँ आप उससे बहुत प्यार करते हैं, पर अपने खिलाफ जाने वालों को आप नहीं छोड़ते। मेरी बेटी को मत मारना। वादा करो उसे कुछ नहीं करो। पूरी तेरी आंखें कहे रात भर सोई थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाय सर। हाँ तिलक, सब कुछ ठीक है ना? यस सर। वैसे कृष्णा के पंडर लोग आए कि नहीं? ज्यादातर आए। अब बैंड बजेगा। एक्स्ट्रा डेजर्ट्स मंगवा। వీళ్ళెవరు? లోకల్ టాలెంట్ సార్. అబ్బబ్బబ్బబ్బే, ఇది ఎక్కడ సరిపోద్ది? సంధి చివరి దాకా కూడా సౌండ్ రావట్లా. ఇక్కడ మన మూతకి అక్కడ కిట్టిగడి చెవులు రీసౌండ్ రావాలి. ఏంటి వీళ్ళందరినీ క్లియర్ చేసి मेरी माँ माँ प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। कुछ दिन के लिए यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे पिता को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो हैवान है। मैं चाहती हूँ तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। जल्दी से ये शहर छोड़ दो। आप फिक्र मत कीजिए, आपसे ये मेरी जिम्मेदारी है। ये शादी का जश्न मेरे पति के लिए कोई चाल तो नहीं? मैं तुम दोनों की लड़ाई में अपनी बेटी को नहीं खो सकती। ये एक माँ की विनती है, तुम मान जाओ बेटा। इन दोनों को कहीं और भेज दो। आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। बालाजी, माँ ठीक कह रही है। हमारी आपस की लड़ाई में तुम दोनों को बीच में नहीं आना चाहिए। मैं आज रात ही इन्हें छोड़ाऊंगा। मुझे तुम पर भरोसा है, अब इनकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। आप भरोसा रखिए। कहां से आ रही हो तुम? सुना नहीं? कहां से आ रही हो तुम? एक पत्नी को अर्धांगिनी बोला जाता है, पता है ना? इसीलिए उसका फर्ज बनता है कि वो अपने पति की मदद करे। तुम्हारी बेटी को, उसके पति को, उस पुलिस वाले को, सबको एक ही जगह बुला लिया है। अब दिखाओ अपनी असली ताकत। वैसे तो बेटी सबके यहाँ पैदा होती है, मुझे लगा मेरी बेटी एक मर्द के यहाँ पैदा हुई है। तुम्हारी मर्दानगी मुझसे है। जिसने तुम्हें मारा और हमारी बेटी से शादी की, काट डालो उसे। जाकर अपनी इज्जत और मेरी बेटी वापस लाओ। जाओ। ओके सर। सर ये लो। थैंक यू सो मच सर। कोई भी जरूरत हो तो फोन करना। श्योर सर। अपना ख्याल रखना। अरे ओंगोल में अचानक रात के 8 बजे लाइट चली गई, यानी मर्डर पक्का।
नित्या मेरे साथ आओ जल्दी। छोड़ना मत। भाई वो आ गया। ए कृष्णा, कहाँ है तेरी अभिनेत्री? अरे कहाँ छुपा कर रखा है? मैं अवार्ड देने आया हूँ। क्या एक्टिंग! वाह 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 वाह। दिखने में तो श्रीदेवी, हरकतों से फूलन देवी। मैं एक माँ होकर आपसे विनती कर रही हूँ, मेरी बेटी को मेरे पति से बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। क्या कड़क परफॉर्मेंस दिया है, सल्यूट है ऐसी माँ को। ए कृष्णा, तेरी पत्नी क्या एक्टिंग करती है रे? सिनेमा में ट्राई क्यों नहीं करता? स्टार बनकर तो पूरी जिंदगी बैठ के खाएगा। कुछ नहीं है गुंडागर्दी में। वैसे भी तूने क्या उखाड़ लिया? हाँ, तेरा टाइम अच्छा चल रहा है। मेरा टाइम अच्छा चले ना चले, तेरा टाइम खराब चल रहा है। मासूमों को मारना तेरा शौक होगा और तुझ जैसों को शौक देना मेरा शौक है। तुझे जो कवच पहनना है पहन ले। तेरी कुंडली में मौत बनकर मैं बैठा हूँ। फोर्स में हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि मासूमों को गोलियों से कैसे बचाया जाए, लेकिन जब तुझ जैसे हैवान हमारे काम में बाधा डालते हैं तो उसकी फोटो टंग जाती है। हल्लू 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 लल्लू। ओए कोयले की खदान, इतना दौड़ा दौड़ा के मारा फिर भी अकल नहीं आई। घर पे बीवी बच्चे राह देख रहे हैं, वापस जाना है कि नहीं? तेरी जान मैं एक ही शर्त पर बख्शूंगा, वो कुर्सी यहाँ ला कर रख। अब पुतला बनकर चुपचाप खड़े रहे। चल जल्दी कर। चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले तू, लेकिन आज उसका मिलन कांस्टेबल बालाजी के साथ होकर ही रहेगा, वो भी मेरे घर में। एड्रेस नोट कर ले, सुजाता नगर पुलिस क्वार्टर्स। अकेले आने का तो दम तुझ में है नहीं, तुझ जैसा भेड़िया तो झुंड में ही आएगा। आ रहा है ना? गूगल लोकेशन भेज दूंगा। आज से तू मेरे लिए मर चुकी है और तू मेरा इकलौता टारगेट है। तुझे खत्म करने के बाद मैं इससे निपटता हूँ। अगर तुझे मार कर बस अड्डे पर तेरी लाश न लटकाई तो मेरा नाम कटारी कृष्ण नहीं। क्या डायलॉग फेंका है? ये की मर्दों वाली बात, इसे कहते हैं असली मर्द। चल अपना नाम बदलने के लिए तैयार हो जा। आज से तो कटारी कृष्णा नहीं, कटोरी कृष्णा होगा। आधार में नाम बदल ले।
बस कर तिलक, इसने कुछ उगला कि नहीं अब तक? मुझे तो समझ में नहीं आता सर, आखिर किस चमड़ी का बना ये। 3 दिनों से हमने इसे रिमांड पे ले रखा है, पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है ये। हिस्ट्री जाने बिना ज्योग्राफी बदल दी। तो श्रीनु ये बता, हमारे कांस्टेबल किरण को मारने वाले कौन थे? ఇప్పుడు ఇది కాసేపు ఆగితే నా మూడ్ ఎలా ఉంటుందో, ఏది కట్ చేస్తానో నాకు కూడా తెలీదు. हाँ बोल। गुंटूर श्रीनु ने मुंह खोल दिया, जय अम्मा का नाम लिया है। शक्कर आपके आ रहा भाई। ठीक है, मैं देखता हूँ। जय माँ, आज तो शुक्रवार है, सिनेमा नहीं जाओगी? सिनेमा में क्या रखा है कृष्णा? तुम्हें ऐसी हालत में देखकर कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। बस श्रीनु का डर ही मुझे खाए जा रहा है। वो तुम्हारा नाम ना ले ले। नहीं लेगा। फिर तो डर खत्म। हमारे रघुनाथ के आदमी भरोसे वाले आए हैं ना? इस बारे में ज्यादा मत सोचो, जाके सिनेमा एंजॉय करो। सच में जाओ? ठीक है। जय माँ, हाँ? इधर आओ। तुम कहो तो रुक जाती हूँ, सिनेमा बाद में देख लूंगी। ऐसा नहीं है, मेरे लिए रुकने की जरूरत नहीं है। और है ही कौन मेरा? तुम्हें देर हो जाएगी, जल्दी जाओ। हाँ ठीक है। क्या हुआ बॉस? आप तो ऐसे मुझे कभी फोन नहीं करते। एक काम है तुम्हारे लिए। और इससे पहले तो जय अम्मा फोन करती थी। जय अम्मा को खत्म करना है। क्या कहा? हमारी जय अम्मा को मारना है? वैसे तो मेरे लिए वो सब कुछ है, पर मजबूर हूँ। श्रीनु ने पुलिस के आगे बक दिया है। अगर वो पकड़ी गई तो पुलिस वाले उसे टॉर्चर करके मेरा नाम उगलवा लेंगे, और मैं उसकी ये हालत देख नहीं सकता। मैं नहीं चाहता वो मेरा नाम ले। हमारी जय अम्मा को मारने वाले, जय अम्मा को, जय अम्मा। बेदर्द मौत देना उसे। ठीक है बॉस। सीआई वीरा शंकर रिस्पॉन्डिंग। सर खबर मिली है कि जय नव भारत थिएटर में है। ओके एंड आउट। नव भारत थिएटर चलो। अब एक एक करके मत भेजना शेर खान। दम है तो 100 को एक साथ भेजने का हुक्म दे। हाँ सुन बोल। जय अम्मा, कृष्ण भाई ने रघुनाथ को आपके मर्डर की सुपारी दी। क्या? कृष्णा? क्या? रुकना। वो लोग आपको मारने के लिए आ रहे हैं जय अम्मा, वहां से भाग जाओ जय अम्मा। ये तो सुनाई नहीं दे रहा। उठो मैं बाहर आती हूँ। हे भगवान, जय अम्मा। कृष्णा ठीक तो होगा ना? ये कृष्णा फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या हुआ कृष्णा को? जय अम्मा, कृष्ण ने रघुनाथ को आपको मारने के लिए कहा है। क्या कहा? लोग आपको मारने के लिए आ रहे हैं जय अम्मा। कृष्णा को कुछ नहीं होगा जय अम्मा। ए रघुनाथ, तुम लोग ऐसे बाहर क्यों घूम रहे हो? देखो पुलिस आ गई, पकड़े जाओगे। निकलो यहाँ से। तुम लोग अभी भी खड़े खड़े मुंह ताक रहे हो? जाओ निकलो यहाँ से, बोला ना। अरे वो लोग आ जाएंगे, जाओ ना। कृष्णा ने आपको मारने को कहा है जय अम्मा। बालाजी, तिलक,
हाँ। वाह वाह। खेल शुरू हो चुका है शंकर। कटारी कृष्णा वापस फॉर्म में आ गया है। सबसे पहले मैं तेरी वर्दी उतारूंगा, फिर शहर के लोगों में तेरे नाम का जहर घोलूंगा। ए कति, सीआई शंकर ने बिरादरी के आदमी को मार दिया है। क्या करना है सोच ले। मुझे इसी वक्त का इंतजार था। अब देखना मैं क्या करता हूँ। पूरे शहर में आग लगा दूंगा। अब मेरे समाज की ताकत देखना। इसके कारण सीआई शंकर को अरेस्ट करने के लिए युवक की मौत से भड़की जनता ने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया है। सड़कों पे चारों तरफ सीआई शंकर की लापरवाही के नाम पर रोड ब्लॉक और प्रदर्शन चल रहे हैं। मानव अधिकार समिति ने शहर को बंद रखने और पुलिस की लापरवाही के खिलाफ एक बुलेटिन रिलीज की है और साथ ही स्टेट होम मिनिस्टर को लिखा है कि सीआई शंकर के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। देखना ये है कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। ये क्या है शंकर? पब्लिक में गोली चलाते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए थी तुम्हें। सर, मैंने सस्पेक्ट को शूट किया था। पर जो मरा है वो एक मासूम था। कृष्णा को मारते वक्त जो लोग सीटी बजा रहे थे, आज वही लोग तुम पर पत्थर बरसाने को तैयार हैं। ये सब क्या है? कुंदुकुर स्टेशन के सीआई को मारा, इंक्वायरी के नाम पर कृष्णा कटारी को खूब पीटा, इंट्रोगेशन के नाम पर श्रीनू को टॉर्चर करके मार ही डाला, और इस बार तो पब्लिक में ही एक लड़के को शूट कर दिया तुमने। सलीम बदकल को कंसीडर करके जो फ्री हैंड मिला उसका मिसयूज किया तुमने। इमोशन में आकर एक के बाद एक गलतियां की है तुमने। अब ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं तुम्हारे सस्पेंशन के। क्या करें बताओ? आई एम सॉरी सर। नेक्स्ट वीक इंक्वायरी कमेटी की मीटिंग है सर। अपना एक्सप्लेनेशन दे देना। अब तुम जा सकते हो। सैल्यूट के लायक नहीं है ये। नीचे करा। इस वर्दी की आड़ में बहुत ऊंचा उड़ रहा था। देखो आसमान से सीधा जमीन पर गिरा है ये। अब पता चलेगी इसे इसकी औकात ऑटोमेटिकली। ये तो सस्पेंड हो अरे गया। सुन लेगा वो। सुनने देना। अरे चुप करना। कौन से केस में अंदर आया है? स्टेटमेंट दिया है। एसपी के रिश्तेदार के साथ बदतमीजी की। पिटवाएगा क्या? अरे रे 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 रे, आ गया तू। हे, अपना शंकर आया है। हैट और बेल्ट के बिना तू बिल्कुल होमगार्ड दिख रहा है। वैसे उस दिन डायलॉग क्या मारा था तूने? हाँ, गन ना चलाने की ट्रेनिंग मिलती है ना तुम पुलिस वालों को। तो अब कैसे चल गई? समझ गया समझ गया। बचपन में मेरे हिंदी टीचर ने एक कहावत कही थी, कामयाबी मिलती है तो एक के बाद एक मिलती जाती है, और जब हारते हैं तो एक ही झटके में सब चला जाता है। वर्दी तो तेरी उतर गई, अब बस सिर धड़ से अलग करना बाकी है, जिसे करके मैं तेरा खून पीऊंगा। अरे कटारी, दिन में सपने देखना बंद कर और दिन में तारे देखना शुरू कर दे। मैं बस सस्पेंड हुआ हूँ, रिटायर नहीं हुआ। बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। जल्द लौट कर आऊंगा। शंकर जब सेकंड पार्ट में आएगा, तांडव मचाएगा तांडव। ये क्रैक नहीं सुधरेगा। चिंटू, टीवी की आवाज कम करो। एक बार कहा समझ में नहीं आता, अंदर जा। जा। मम्मी, क्या किया है इसने? क्या गलती की इसने? बताओगे मुझे? इसी गुस्से के कारण किसी की जान चली गई और अब उसका गुस्सा अपने बच्चे पर उतार रहे हो। अब तुम भी मुझ पर इल्जाम लगा रही हो।
मैंने ये नहीं कहा कि तुमने जानबूझकर किया, पर जिम्मेदार तो तुम ही हो ना। कल्याणी, अगर तुम मुझे नहीं समझोगी तो बाहर वाले क्या समझेंगे? अपना फ्रस्ट्रेशन बीवी बच्चों पर कभी निकाला नहीं करता था मेरा शंकर। तुम वही शंकर होते तो वर्दी उतरने पर इतने परेशान नहीं होते। जिस निर्दोष ने जान गंवाई उसके बारे में सोचो। मैं नहीं जानती कि उसकी जान कैसे गई, पर तुम्हारा ये गुस्सा ही तुम्हारे आड़े आ रहा है। गलती तुम्हारी तरफ से हुई है, कैसे हुई तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारा ना जानना भी तुम्हारी गलती है। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, गलती का पता लगाना ही तुम्हारा फर्ज है, फिर चाहे वो किसी की भी हो। इस सिचुएशन में तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ होनी चाहिए, पर इसको देखो कितना डरा हुआ है। ऐसे गलती करने वाले पापा इसे नहीं दिखने चाहिए। अपनी गलती सुधार लो तो वापस आ जाना। कल्याणी, कल्याणी, तुम वही शंकर होते तो वर्दी उतरने पर इतने परेशान नहीं होते। जिस निर्दोष ने जान गंवाई उसके बारे में सोचो। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, गलती का पता लगाना ही तुम्हारा फर्ज है, फिर चाहे वो किसी की भी हो। मैंने तो गोली पैर पर चलाई, पर लगी सीने पर। गोली के बाउंस होने का तो कोई चांस ही नहीं। ये 9 mm की गोली जो मैंने फायर की थी, और सेम गेज की गोली उस लड़के को भी लगी थी। Something is suspicious. कॉन्स्टेबल्स, सॉरी, एमिनेशन रिकॉर्ड्स लेकर आओ। इधर उधर क्यों देख रहे हो? लेकर आओ। यस, इसमें 2 गोलियां मिसिंग है। मैंने सिर्फ एक ही गोली फायर की थी। ये कैसे हो सकता है? हाँ, तुम लोगों से पूछ रहा हूं, जवाब दो। सर, तिलक, यहाँ क्या कर रहे हैं सर? उस दिन तुम मेरे साथ थे, हम दोनों के पास सेम गन थी। मुझे स्पॉट से एक बुलेट मिली, तो दूसरी किसने चलाई? कैसे सर? आपकी बुलेट तो डेड बॉडी में मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात कंफर्म है। मैं उस बुलेट की बात नहीं कर रहा हूँ जो डेड बॉडी से मिली थी। मैं उस बुलेट की बात कर रहा हूँ जो यहाँ से मिसिंग है। वो कहाँ है? मुझे अपनी गन दो। गन किस लिए सर? अपनी गन मुझे दे तिलक। सर प्लीज। तिलक, मुझे अपनी गन दे जल्दी। तिलक, तिलक, रुक जाओ। तो तू वो गुरु घंटाल है, मेरी आंखों में धूल झोंकने चला था। तूने उसे गोली क्यों मारी? मुंह खोल। बता दो सर, बता दो। रघुनाथ को मारने के लिए। उसे क्यों मारना चाहता था? बता, मुंह खोल। गुंटूर श्रीनु ने जय अम्मा का नाम लिया था। जय अम्मा के मरने के बाद रघुनाथ को मारना था। कृष्णा को बचाने के लिए शूट करना पड़ा सर। पर बाय मिस्टेक गोली उस लड़के को लग गई। इस स्टेशन की हर मोमेंट की खबर मैं कृष्णा को देता था सर। गुंटूर श्रीनु ने मुंह खोल दिया। जय अम्मा का नाम लिया भाई। ठीक है, ध्यान रखो। कृष्णा भाई, शंकर सस्पेंड हो गया। अंगुल के डिस्ट्रिक्ट स्टेशन में कृष्णा के आदमी भरे पड़े हैं सर। इस स्टेशन में मैं था। कृष्णा की एफआईआर फाइल मैं ही छुपाता था। कृष्णा के खिलाफ किसी भी विटनेस को मारना हमारा ही काम है सर। तूने उसकी बाकी फाइल्स कहां छुपा रखी है?
तू ऐसे नहीं बताएगा। निकाल, कहाँ छुपा उसके रिकॉर्ड्स? जल्दी निकाल। अगर मैं नहीं छुपाता तो कृष्णा मुझे मार देता सर। यही बात तुझे एसपी साहब के सामने बोलनी होगी। बोलेगा कि नहीं? हेलो। ए शंकर, वर्दी उतर जाने के बाद भी तूने पुलिसगिरी नहीं छोड़ी। अब ध्यान से सुन। वो कागज और पुलिस वाले को सेफली यहाँ मेरे पास लेकर आ। कटारी तू बचकानी हरकतों से बाज नहीं आएगा। तू उल्टी गिनती शुरू कर दे अगर आती हो तो। जानता था तेरे जैसे क्रैक से बोलना बेकार है, क्योंकि तू तो मानने वाला है नहीं। इसी वजह से तेरी बीवी और बच्चे का खेल खत्म करने के लिए मैंने टीम भेजी है। अगर तू इसी वक्त यहाँ नहीं आया तो वो लोग अपना काम कर देंगे। कृष्णा जी, उन लोगों को कुछ मत करना। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। प्लीज प्लीज कृष्णा जी, प्लीज मेरी फैमिली को कुछ मत करना कृष्णा जी। हाँ? हाँ? कृष्णा से कृष्णा जी पर आ गया। शंकर बेटा शंकर, प्लीज कृष्णा जी, ये हमारे आपस की बात है। उन दोनों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। प्लीज कृष्णा जी, कृष्णा जी, कृष्णा जी, कृष्णा जी, कृष्णा जी, कृष्णा जी, कृष्णा जी। क्या रे कृष्णा, तुझे क्या लगा मैं तेरे घर आकर तेरे पैर पकड़ूंगा और ये कहूंगा कि मेरी फैमिली को छोड़ दे? दो कौड़े के गुंडे। पीसीडी बोल। कुछ ही देर में तेरे परिवार का सफाया होने वाला है और तू हंस रहा है। दिमाग तो ठिकाने पर है ना, या फिर तुझे किसी टीचर की कहावत याद आ गई? नहीं 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 नहीं, कोई कहावत याद नहीं आई। लुक है कृष्णा, तेरे को एक सीक्रेट वाला राज बताऊं? क्या है बोल। कान खुले हैं ना? जल्दी बोलना। तुझे क्या लगा मेरी बीवी घर बैठकर बस खाना बनाने, साफ सफाई करने, बच्चे को नहलाने या फिर सास बहू की सीरियल देखने के लिए पैदा हुई है? 2005 स्टेट पुलिस एकेडमी की जो ट्रेनिंग हुई थी उस बैच की टॉपर है वो। टाइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है मेरी बीवी। अपने पति और होने वाले बच्चे के खातिर अपने पुलिस के करियर को छोड़कर घर संभालने वाली झांसी की रानी है वो। तुम जैसे गुंडों का खात्मा करने की हिम्मत मुझ में इसलिए आती है क्योंकि घर में आदि शक्ति बैठी है। एक बार अपने आदमियों का फोन करके अपडेट ले ले, उनकी हड्डियों का सुरमा बन चुका होगा। हेलो हेलो पापा, हम लोग सेफ हैं। अरे छोटू, आई एम सॉरी, गुस्से में डांट दिया था ना तुझको। फैमिली में किस बात की सॉरी पापा, आप चिल करो। हाँ जल्दी दे। कैसी हो आदिशक्ति? इन लोगों का हमें यहाँ ढूंढते हुए आने का मतलब है कि तुम वापस फॉर्म में आ गए हो। मैं और चिंटू घर वापस आ रहे हैं। वहाँ आने के बाद तुम्हारी फेवरेट दम बिरयानी बनाकर खिलाऊंगी। कमिंग ऑन द वे।
टेक हिम इनटू कस्टडी। सो यू आर बैक ऑन द जॉब। सर, एक एफआईआर के बिना पर तुमने उसे 3 दिन लॉकअप में रखा था। अब तो सबूत भी है। जिले का हर एक पुलिस स्टेशन अब तुम्हारे अंडर होगा। हर पुलिस वाले पर सिर्फ तुम्हारा कंट्रोल होगा। 48 घंटे का टाइम देता हूँ। पूरे ओंगल में सिर्फ एक ही नाम गूंजना चाहिए, कटारी कृष्णा या फिर शंकर का। यस सर। बेस्ट ऑफ। इस बार क्या कर दिया? अरे डीएसपी के घर से लुंगी चुराई थी हमने। अरे गुलाबी, अंगोल का शेर तो सिर्फ एक ही है भाई। कौन है? सामने देख। अरे फॉर्म में खेलते हुए बैट्समैन को और यूनिफॉर्म में चलते हुए पुलिस को कोई रोक नहीं सकता। क्या बोलता है? अब तो बेचारे कटारी का काम तमाम। पूरे गैंग को साफ कर दिया सर। धमाका जोर का था। आगे क्या? एसपी, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। एसपी ने इस फाइल में मेरा नाम भी डालकर भेज दिया है। मैं खुद फंस गया हूँ। अगली बार कॉल मत करना। इस केस में मैं कुछ भी नहीं कर सकता भाई, मुझे माफ करना, ठीक है ना? जान छूटी चंडाल से। अरे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कमीनों को। चाहे किसी को भी फोन कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। मेरी बात मान लो, हम इस शहर से कहीं दूर चले जाते हैं, कम से कम जान तो बच जाएगी। उसकी लाश देखे बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। और क्या देखोगे तुम? किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा उसने, सबको एक एक करके मार दिया है। मुझे मर्द नहीं चाहिए, पति ही काफी है। जब मेरी बीवी ही मेरी मर्दानगी पर शक कर रही है तो गांव वाले कहां से मारेंगे? पृथ्वीराज वीर शंकर, इन हाथों ने 25 लोगों की जान ली है, पर किसी की मौत से मन तृप्त नहीं हुआ। पर अब जरूर होगा, वो भी उसकी मौत से। आएगा, मुझे ढूंढता हुआ यहाँ जरूर आएगा। आने दो, जंगलों में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे उस कमीने को। आने दो शंकर को। बालाजी सर, ये लाइट हाउस कहाँ है? ये वेटापालम सर। वेटापालम। सभी घरों की तलाशी लो, हर एक से पूछताछ करो। शियोक के जंगल में है सर। शियोक? यस सर, बीच के पास वाला जंगल।
अच्छा किया जो ट्रक में बैठ के भागे, लेकिन यहाँ कैसे पहुंचे? एक कील की वजह से। मुझे मत मारो मुझे छोड़ दो, छोड़ दो प्लीज। क्या रे, तूने तो कहा था मेरा सिर काट कर बस स्टैंड पे लटकाएगा, और मेरा खून पीने भी वाला था। बैकग्राउंड की रट लगाए रखी थी। तेरी तो अंडरग्राउंड जाने की नौबत आ गई। जिसने तुझ पर इतना विश्वास किया वो जय माँ और अपनी पत्नी दोनों को मार दिया, और खुद की बेटी को भी दूर कर दिया। जब तू इस दुनिया से उठ जाएगा, तेरा चौथा कौन बनाएगा? तेरी जिंदगी अब किसी के भी काम की नहीं है। हाँ, पुलिस रिकॉर्ड के काम जरूर आएगी। अगर तू खुद को मारेगा तो खुदकुशी, अगर मैं मारूंगा तो एनकाउंटर। डिसाइड कर ले तू। सरेंडर। वो मुझे एक चुटकी में मार सकता था, पर मुझे बदलने का मौका दिया उसने। सोचता था जेल से छूटने के बाद किससे बदला लेना है, पर अब दिमाग में कुछ नहीं है, क्योंकि अब देखभाल करने के लिए मेरे साथ मेरी बेटी है और खेलने के लिए पोती। जिंदगी तो अब मिली है। बदल दिया मुझे, पूरी तरह बदल दिया उसने। समझ गया। उसको मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया। अब मैं चलता हूँ, देख लूंगा उसे। हाँ। सुन छोटे, बदला मैं हूं, वो नहीं। वो अभी भी क्रैक है। उसके सामने बैकग्राउंड बोला ना तो फिर तू गया काम से। बार बार बोलना जरूरी है क्या? बोला ना एक बार, समझ गया हूँ। होंडा रेड्डी नाम है मेरा। देखते हैं। एक घंटा हो गया, कहाँ है तुम्हारा इंस्पेक्टर? आते ही होंगे। सर, मैं कोंडा रेड्डी सर। तो तू ये पागल है? मासूम सी बच्ची है, कोई कुत्ता छोड़ता है क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? सर बहुत बड़ी गलती हो गई, इसीलिए तो सरेंडर करने आया हूँ। कुली का काम करने वाली गरीब फैमिली है वो। तूने सोच कैसे लिया कि इतना खर्चा वो उठा पाएगा? सारा खर्चा मैं करूंगा सर। सिटी के बेस्ट हॉस्पिटल में बेस्ट डॉक्टर से मैं उसका इलाज करवाऊंगा। मैं अपनी जान लगा दूंगा। एक मिनट सर। हेलो, एमपी सुब्बा रेड्डी बोल रहा हूँ। कौन है वो जो तुझे पुलिस स्टेशन बुलाया? उसको पता नहीं क्या मेरा बैकग्राउंड क्या है? भाई पाँव पड़ता हूँ तेरे, चुप कर। बाद में फोन करता हूँ तुझे, अभी रखता हूँ। फोन रख दिया। 6 महीने तक वो स्कूल नहीं जा सकती, उसका क्या? सब देख लूंगा सर। वो जो भी पढ़ना चाहेगी मैं पढ़ाऊंगा। डॉक्टर बनना चाहिए तो डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहिए तो इंजीनियर, और दोनों बनना चाहिए तो दोनों। कौन बोल रहा है? हम एमएलए विकास मिश्रा बोल रहा हूँ। हमारा नंबर है ना तुम्हारे पास? रो रोकर मेरी आंखें धुंधला गई हैं। सिचुएशन बहुत खराब है। तुम चिंता बिल्कुल मत करो। 50 लोगों को पुलिस स्टेशन में लेकर आता हूँ। उससे दिखा देंगे हम कौन है और हमारा बैकग्राउंड क्या है। कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, तू अपना देख, मैं अपना देख लूंगा। रखा। रियल एस्टेट वाले का फोन था। तूने जो भी वादे किए उसे बॉन्ड पेपर पर लिख कर दे और साइन भी कर दे। इसका बॉन्ड पेपर जल्दी रेडी करो और बच्ची के माँ बाप को बुलाओ। इसे जल्दी से साइलेंट कर दे वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। इडियट। अरे भाई कहाँ साइन करना है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पहले मैटर तो लिखने दो। अरे मुझे पहले साइन करने दो, बाद में उसमें तुम लोग कुछ भी लिखते रहना। सीता जी, कब से फोन कर रहा हूँ, आप उठा क्यों नहीं रहे? कहाँ है वो जो आपको यहाँ लाया? मेरा बैकग्राउंड कितना बड़ा है पता है? अरे चुप कर। मेरा बैकग्राउंड चाहिए आपको 15 घंटे। कौन हो तुम लोग?